कितने एग्जिट पोल में फिर से मोदी सरकार, कितनों में 400 पार। इस वीडियो में हम आपको एग्जिट पोल्स की रियलिटी आपको दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल सामने आ गए। सभी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है। इनमें सत्तारूढ़ गठबंधन राजग के तमिलनाडु और केरल में अपना खाता खोलने का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही कर्नाटक में फिर से एक तरफा जीत हासिल करने का अनुमान भी जताया गया है। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने गठबंधन के लिए 400 पार का नारा दिया था। फिलहाल 3 सर्वे में भाजपा प्लस को 400 या उससे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। अगर एग्जिट पोल सच साबित होते हैं तो मोदी अपनी पार्टी को लगातार तीसरी बार चुनाव में जीत दिलाने के मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा ने 330 सीट जीती थी, जबकि राजग की संख्या 353 थी। कांग्रेस को 53 सीट और उसके सहयोगियों को 38 सीट मिली थी। हमने और हमारी टीम ने एग्जिट पोल का अत्यंत गहराई से शोध किया और लगभग 20 राज्यों के एग्जिट पोल, बहुत सारे एजेंसियों के रिपोर्ट्स को अगर देखा और खंगाला, तब जाकर आपके लिए हम इस नतीजे पर पहुंचे जिसमें लगभग आप सब कुछ समझ जाएंगे। आपको बताते चलें कि मुख्य रूप से 20 राज्यों की बात करें तो अनुमानतः उत्तर प्रदेश में भी भाजपा का प्रदर्शन बेहतर है। अलग अलग एजेंसियां अपने अपने तरीके से एग्जिट पोल की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में बीजेपी 65 से 74 और समाजवादी पार्टी 6 से अधिकतम 17 तक और अन्य पार्टियां अधिकतम 3 सीटें लाने में कामयाब हो सकती हैं। अगर दिल्ली के कुल 7 सीटों की बात करें तो भाजपा 4 से 7 और आम आदमी पार्टी 1 से 3 तक सिमट रही है। मध्य प्रदेश के कुल 29 सीटों में भाजपा 28 से 29, कांग्रेस 1 से 3 और बिहार के कुल 40 सीटों पर हुए चुनाव के एग्जिट पोल को अगर देखें तो भाजपा 32 से 38 और राजद के साथ अन्य 2 से अधिकतम 10 सीटें और अन्य पार्टियां की अगर बात करें तो 1 से 3 सीटों तक सिमट रही हैं। वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो 25 सीटों में भाजपा 16 से 24, कांग्रेस 1 से 7 और अन्य 1 से अधिकतम 2 सीटें ही ला पाएंगी। पंजाब की 13 सीटों में कांग्रेस की बढ़त बनी हुई है, जिसमें कांग्रेस लगभग 8 सीट, आम आदमी पार्टी अधिकतम 5 सीट और भाजपा का कुल 4 सीटों पर सिमटने का अनुमान है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर के कुल 5 सीटों की बात करें तो भाजपा 3, कांग्रेस 2 और पीडीपी के 1 सीटों का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के 11 सीटों पर भी भाजपा का कमल खिल रहा है। वहीं उत्तराखंड की 5 सीटें भी भाजपा के खाते में और हिमाचल प्रदेश की कुल 4 सीटों पर भी भाजपा की बढ़त कायम दिख रही है। हरियाणा के 10 सीटों में बीजेपी का अधिकतम 8 और कांग्रेस के अधिकतम 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो कुल 42 सीटों में भाजपा 31, टीएमसी अधिकतम 22 तक सिमट सकती है। झारखंड के कुल 14 सीटों में अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने दिख रही है, लेकिन महाराष्ट्र के 48 सीटों पर बीजेपी की बढ़त कायम है। केरल के 20 सीटों में यूडीएफ की बढ़त है और बीजेपी का अधिकतम 3 सीटों का अनुमान है। तमिलनाडु के 39 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है तो कर्नाटक के 28 सीटों में अधिकतम 25 सीटों पर कमल खिलने का अनुमान है। वहीं आंध्र प्रदेश के 25 सीटों पर अधिकतम 20 सीटें बीजेपी के खाते में और वाईआरसीपी 3 से 5 सीटों तक सिमटने का अनुमान है। तेलंगाना के 17 सीटों की अगर बात करें तो यहां भी भाजपा की बढ़त है और कांग्रेस का 5 से 7 सीटों पर सिमटने का अनुमान है। वहीं उड़ीसा की अगर बात करें तो कुल 21 सीटों में भाजपा लगभग 16, कांग्रेस 1 और विजद के 5 सीटों पर जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। तमाम अपडेट्स हम आपको बताते रहेंगे। सब्सक्राइब करें टीटी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। न कोई शोर, न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीटी न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीटी न्यूज बिहार। नमस्कार।